हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इन नर्वस सिस्टम और उसका बेसिक टाइप कि कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में। वैसे रिसेप्टर का मतलब आप क्या समझते हैं? रिसेप्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर प्रोटीनियस इन नेचर एंड दे आर अवेलेबल आइदर ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। यानी कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये सेल के सिग्नलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सेल के या तो सरफेस पे पाए जाते हैं या तो सेल के अंदर में पाए जाते हैं और उसके रेस्पेक्ट में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उसको पकड़ते हैं, महसूस करते हैं और आपके नर्व तक वो पहुंचाने का काम करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा पॉइंट रिगार्डिंग रिसेप्टर। रिसेप्टर इन द नर्वस सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और सेल। ये नर्वस सिस्टम के या तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, विशेष तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है वो रहता है, या तो फिर ये एक सेल है दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जो कि डिटेक्ट करते हैं और साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं। किसको डिटेक्ट करेंगे और किसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे? ये डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुली को फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि या तो वो शरीर के अंदरूनी एनवायरनमेंट से या तो शरीर के बाहर होने वाले चेंजेस को, एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आपको ये महसूस होने लगता है कि भाई गर्मी ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो आपको लगता है कि बहुत ठंडी पड़ रही है। तो ये जो भी मौसम के अकॉर्डिंगली आपको महसूस हुआ वो उन्हीं रिसेप्टर की वजह से महसूस हुआ। अलग अलग तरीके के रिसेप्टर हैं जिनके कारण से ही आपको वो चीज़ समझ में आ रही है कि जो कि बाहर में हो रहा है। अगर आपको आपके शरीर के अंदर किसी हिस्से में पेन का एहसास हो रहा है ना, तो वो भी एक रिसेप्टर की वजह से है। अगर आपको किसी टेस्ट का एहसास हो रहा है तो वो भी रिसेप्टर की वजह से है। और आपको अगर कोई चीज़ सेंस हो रही है, टच एहसास का महसूस हो रहा है, तो वो भी रिसेप्टर की वजह से महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ में आ जाता है कि रिसेप्टर क्या होते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को टच करते हैं, सेंस करते हैं, तो उस सेंस को महसूस करना, परसेप्ट करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बिना सेंस करना संभव नहीं है। दे अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू गैदर इंफॉर्मेशन। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि हम सब अपनी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अलाउ करते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है उनके सराउंडिंग में है उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, प्रोसेस करें और उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करें। जैसा सिग्नल होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमको रिस्पॉन्ड करना होगा। वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपके रिसेप्टर ने ये सेंस किया कि बाहर गर्मी है, तो उसको सेंस करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा भाई अपने को करना क्या है, और उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे। गर्मी के रेस्पेक्ट में स्वेटिंग को निकालना, ये उनका रिस्पॉन्स है। ठंडी के रेस्पेक्ट में आपके जो हेयर फॉलिकल है उनका इरेक्ट करके लेके आना ताकि वहाँ पे हीट का कंजर्वेशन हो सके, ये उनका रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग टू द कोल्ड टेम्परेचर। तो ये एक प्रकार से जो चीज़ें हो रही हैं आसपास, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, उसको महसूस करना, उसको सिग्नल के फॉर्म में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना और उसके बाद उसके एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूस करना, ये हमारे रिसेप्टर का काम होता है। अब चूंकि हम ये समझ चुके हैं कि रिसेप्टर का बेसिक काम क्या क्या होता है, अब हम उनको देखेंगे कि उनके टाइप क्या क्या होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिसेप्टर इन द नर्वस सिस्टम, ईच स्पेशलाइज फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुली। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रिसेप्टर सेंस करे टेम्परेचर को, एक ही रिसेप्टर सेंस करे कलर को, एक ही रिसेप्टर सेंस करे आपके अंदर होने वाले बेसिक चेंजेस को या फिर पेन को। तो हर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है। तो हर एक स्टिमुली के लिए रेस्पेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्टिमुली के लिए एक स्पेशल रिसेप्टर होता है और उनके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले है हमारा फोटो रिसेप्टर। एज इट्स नेम इंडिकेट, जैसा कि आपको इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका फोटो और दूसरा है आपका रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का मतलब तो हमने थोड़ा सा लंबे से अभी भी समझा कि जो किसी भी चीज़ को महसूस करता हो, सेंस करता हो, रिकॉग्नाइज करता हो, वो रिसेप्टर है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो पहला वर्ड है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट को जो रिसेप्टर रिसेप्ट करता है,
पकड़ता है, महसूस करता है, आइडेंटिफाई करता है, इस तरह के सेल को हम रिसेप्टर बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? फोटो यानी कि लाइट, इसलिए पूरा नाम पड़ गया इसका फोटो रिसेप्टर। क्यों मैंने सेल बोला? ऊपर देखिए ये पहला लाइन कि रिसेप्टर क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर या तो फिर सेल होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे सेल जो लाइट को रिस्पेक्टिवली रिसीव करते हैं और उसके रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवाते हैं वो फोटो रिसेप्टर कहलाता है। इनके बारे में कुछ खास पॉइंट देख लीजिए। दीज आर यानी कि फोटो रिसेप्टर आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। ये आपको याद होना चाहिए और वैसे भी बहुत कॉमन सी बात है, ये रेटिना ऑफ द आई में पाए जाते हैं, क्योंकि फोटो लाइट को महसूस करने का काम तो हमारी आंखों के द्वारा ही होता है। अंधेरा है, उजाला है, कैसा बाहर का एटमॉस्फेयर रिगार्डिंग द लाइट, ये तो फिर आंखें ही चेक करती हैं। तो दीज आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। फोटो रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू लाइट। लाइट के रेस्पेक्ट में, लाइट को पहली बात तो डिटेक्ट करना, उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करना, ये फोटो रिसेप्टर का ही काम होता है। दे कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन्स। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज के लिए। ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को अपने पास रखते हैं या कंटेन करते हैं और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं ऑप्सिन। तो आपके एमसीक्यूज में पूछेगा कि ऑप्सिन क्या है, ये स्पेशल प्रोटीन जो रेटिना के पास पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। इसके बाद देखिए ऑप्सिन दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ये जो ऑप्सिन है बेचारा स्पेशल प्रोटीन, ये जैसे ही लाइट के रेस्पेक्ट में आते हैं, लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, ये एक स्पेशल केमिकल चेंजेस की ओर जाते हैं। इसके कारण से क्या होगा, फिर वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो लाइट महसूस हुआ उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है ब्रेन पे। इसके बारे में हमने देखा भी है और आने वाले टॉपिक में इसके ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे भी। वेयर द विजुअल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, मतलब क्या हुआ इस पूरे कहानी का, अगर आप लाइट में कोई चीज़ देख रहे हो मतलब अपनी आंखों से उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसको देखने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो आपके नर्व के थ्रू, नर्व से दूसरे नर्व से तीसरे नर्व, ऐसा होता हुआ आपके ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा कि भाई एक्चुअली इन्फॉर्मेशन किस बारे में है, क्या वो कहता है। प्रोसेस करने के बाद फर्दर उसका जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो रिस्पॉन्स लिया जाएगा। तो फोटो रिसेप्टर बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? आईज में पाए जाते हैं। यहाँ से जब लाइट गुजरेगी तो आपका जो रेटिना है इसको एक्सेप्ट करेगा और फिर ये आगे जा करके नर्व तक भेजेंगे। तो एक नर्व के टर्मिनल से होता हुआ दूसरा नर्व के डेंड्राइड से होता हुआ ये मूव करेगा और फाइनली उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा जिसके रेस्पेक्ट में ये चीज़ें कर रही हैं। अगर आप कोई डरावनी चीज़ें देख रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में डर का स्टिमुलेशन करेगा, अगर आप कुछ हैप्पी चीज़ें देख रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में हैप्पी हार्मोन को सिक्रेट करेगा। तो वैसे ही उसका काम है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड रिसेप्टर है वह है आपका मैकेनो रिसेप्टर। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, रिसेप्टर तो सभी में एक जैसा ही है। तो रिसेप्टर का मतलब जो हमने पढ़ा वो सबके रेस्पेक्ट में सेम है, बस अंतर इतना होते जाएगा कि रिसेप्टर के पहले कुछ वर्ड्स चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे लगा है मैकेनो जो कि रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकीय चीज़ों को, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा रिसेप्टर जो मैकेनिकल स्टिमुली के लिए सेंसिबल होता है, सेंसिटिव होता है, उनके रिस्पॉन्स करता है, उसको हम मैकेनो रिसेप्टर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दिस रिसेप्टर आर द सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुली। जैसा मैं आपको कह रहा था, ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? मैकेनिकल स्टिमुली के लिए। जैसे टच, अगर कोई आपको टच करेगा तो आप उसको महसूस कर पाओगे। टच तो टच करके ही होता है ना, सिर्फ सोचने से कि मैं उसको टच कर रहा हूँ, एक्चुअली में टच तो हो नहीं जाएगा। तो वहाँ पे फिजिकली टच करना इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, अगर किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है, आपके हाथों को जोर से शेक हैंड कर रहा है या कोई और चीज़ें कर रही हैं, इसमें वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रोप्रियोसेप्शन इज नथिंग बट अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। आपका बॉडी पोजीशन कैसा है, आप वर्टिकली हैं, हॉरिजॉन्टली हैं, स्टेबल हैं, या फिर आपका मूवमेंट हो रहा है कि आप स्टेशनरी हैं, इनको सेंस करने वाले एक स्पेसिफिक तरीके के सेल ही हैं रिसेप्टर हमारे, जिनको मैकेनिको रिसेप्टर कहते हैं। फर्दर हम इसको प्रोप्रियोसेप्शन के नाम से भी आगे जानेंगे और उसके रेस्पेक्ट में उसको बोलेंगे प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर। इसको हम आगे लास्ट में देखेंगे। आगे पॉइंट बढ़ते हैं। मैकेनो रिसेप्टर कैन बी फाउंड इन स्किन। ये जो मैकेनिको रिसेप्टर हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? ये आपके स्किन में, मसल में, टेंडोन में और इनर एयर में पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई हैव बीन प्रॉब्लम विद दिस। हमने एक बार महसूस किया है इसको, जब आपका बॉडी का ईयर वाला पार्ट किसी तरह से उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, खासकर वेस्टिबुलर पार्ट में हो जाता है, वेस्टिबुलर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है।
यहाँ पे आपकी बॉडी प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाती, प्रॉपर स्टैंड बाय मोड पे नहीं रह पाती, आपको चक्कर जैसे वर्टिगो जैसा फील होने लगता है। तो इसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की प्रॉब्लम से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। They detect mechanical distortion or changes in pressure and convert them into nerve impulse। ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल डिस्टोर्शन मतलब जो अभी आपको बताया टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, इसमें चेंजेस को महसूस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में उस सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में। और ये नर्व इम्पल्स फिर आगे दूसरे सेल से तीसरे सेल से होता हुआ आखिर में आपके ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। फिर वहां पे प्रोसेसिंग होती है, हमको एहसास होता है कि कुछ चीजें टच कर रही हैं। और यहाँ पे आप अपने राइट साइड में इमेज देख सकते हैं, ये इमेज आपके इसी मैकेनिको रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपके टच के सेंसेशन है जो कि आपका एक सेंस ऑर्गन है, इसके बारे में हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको सेंस करता है टच, प्रेशर, आपका वाइब्रेशन और आपका प्रोप्रियोसेप्शन, इसको हम महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारा रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर। यहाँ भी सेम है, रिसेप्टर कॉमन है सबके लिए, अंतर क्या हो रहा है थर्मो मतलब टेम्परेचर। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक ऐसा रिसेप्टर जो टेम्परेचर के चेंजेस को महसूस करता होगा और उसके महसूस करने से बॉडी का होम्योस्टेसिस उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करता होगा। टेम्परेचर को हम बाइफरगेट करना चाहें तो दो ही तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो कोल्ड और एक हॉट, और बीच में कभी इनका मिक्स्ड भी हो सकता है, बट यूजुअली कोल्ड और हॉट यही दो मेन टेम्परेचर के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए थर्मो रिसेप्टर क्या कहता है, दिस रिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। जब कभी भी टेम्परेचर चेंजेस होता है तो आपको पता चलता है कि नहीं, जब कभी भी गर्मी लगती है तो आपको लगता है कि हाँ गर्मी बढ़ गई, जब गर्मी कम हो गई तो लगता है हाँ गर्मी कम हो गई, सडनली मौसम में पानी गिरने लगेगा तो ठंडा आ जाएगी तो आप महसूस करते हो कि ठंड हो रहा है। तो आखिर हमको पता कैसे चलता है कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये सब पॉसिबल है आपके थर्मो रिसेप्टर के थ्रू ही। दे कैन सेंस both hot and cold stimuli and are located in the skin and other tissue throughout the body। ये गर्म या ठंडा या इनमें चेंज को महसूस कर सकते हैं, या आपके स्किन पे और ओवरऑल द बॉडी में पाए जाते हैं। थर्मोरिसेप्टर हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड कंट्रीब्यूट टू द परसेप्शन ऑफ वार्मथ एंड कोल्डनेस। ये हमारे टेम्परेचर को महसूस करते हैं और टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली गर्मी या ठंडी के एहसास को महसूस करने में हमारी मदद करते हैं। फिर बॉडी उसी के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करता है। गर्मी महसूस होगी तो ठंडक मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होगा, ठंड महसूस होगी तो पानी को प्रिजर्व करके रखेगा, आपके हेयर में हीट को कंजर्व करके रखेगा, स्किन को कॉन्स्टेंट करके रखेगा, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। और ये सब पॉसिबल होता है आपके थर्मोरिसेप्टर के थ्रू। अगला रिसेप्टर है हमारा नोसिसेप्टर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो नोसी रिसेप्टर या नोसिसेप्टर, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। नोसिसेप्टर मतलब एक प्रकार से एक ऐसा रिसेप्टर जो पेन या स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है। मोटा मोटा इसको हम लोग पेन से समझ सकते हैं। नोसिसेप्टर मतलब ऐसे रिसेप्टर जो पेन को महसूस करते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नोसिसेप्टर आर द पेन रिसेप्टर दैट डिटेक्ट पोटेंशियली harmful or damaging stimuli such as extreme temperature, pressure और chemical irritation। नोसिसेप्टर मतलब पेन के रिसेप्टर जो कि डिटेक्ट करते हैं ऐसे चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो, जो आपके स्किन को या किसी बॉडी के पार्ट को डैमेज कर सकते हो। जिसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो काफ़ी बड़ा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जिससे आपके स्किन पे डैमेज हो सकता है, या काफ़ी सारा प्रेशर जो आपको परेशान कर सकता है, या फिर कोई केमिकल इरिटेंट आ गया हो जिसके कारण से पेन का एहसास हो रहा हो, तो उसको महसूस करने के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है इसी को हम नोसिसेप्टर कहते हैं। They are distributed throughout the body and are highly sensitive to tissue damage और inflammation। ये पूरी तरह से आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये वैसे तो सभी तरह के पेन के लिए सेसेप्शन होते हैं, लेकिन स्पेशल रेफरेंस अगर आप बात करें तो दीज आर द हाईली सेंसिटिव टू टिश्यू डैमेज और इन्फ्लामेशन। जब टिश्यू डैमेज होगा या इन्फ्लामेशन होगा तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं। अब आप ये जो तीसरा इमेज देख रहे हैं अपने राइट साइड में, यह है आपका नोसिसेप्टर। जब कभी भी चोट लगेगी, ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी, पिन चुभेगा, इन्फ्लामेशन होगा या फिर हायर टेम्परेचर का कॉन्टेक्ट होगा आपके बॉडी के साथ, तो फिर आप इसको महसूस करने लगोगे और वो महसूस आपको कराता है आपका नोसिसेप्टर। चलते हैं अगले रिसेप्टर पे। हमारा अगला रिसेप्टर है कीमो रिसेप्टर। यहाँ भी सेम लॉजिक है, एक ऐसा रिसेप्टर जो केमिकल चेंजेस को या केमिकली होने वाले परिवर्तन को डिटेक्ट करता है और उस डिटेक्शन के साथ साथ उसके यानी कि केमिकल स्टिमुली के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे,
कीमो रिसेप्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू केमिकल स्टिमुली। जो भी केमिकल स्टिमुली आ रहा होगा उसको डिटेक्ट करने में, पहचानने में, उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली करना क्या है, हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। कौन? हमारे कीमो रिसेप्टर। दे आर फाउंड इन वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। ये अलग अलग बहुत सारे टिश्यूज में, ऑर्गन में पाए जाते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल की बात करो तो टेस्ट बर्ड, भाई कौन सा केमिकल किस तरीके का केमिकल, मतलब कोई केमिस्ट्री वाले केमिकल की बात नहीं कर रहे। केमिकल तो हर एक चीज़ में पाई जाती है। आप कुछ खट्टा खा रहे हो तो उसमें कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, मीठा होगा उसमें कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो हम उस केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे आर फाउंड इन टेस्ट बर्ड ऑन द टंग। भाई टेस्ट बर्ड तो टंग में ही पाया जाएगा, तो खट्टा मीठा सोर कड़वा आपको महसूस होता है कि नहीं होता है, तो वो आपका केमिकल के कारण से ही हो रहा है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन द नोज, ताकि हम सूंघ के बता सकें भाई उसका स्मेल कैसा है, वो भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल की वजह से ही तो होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, ईथरों की खुशबू अच्छी आती है, तो ईथर का यूज़ हम कुछ फ्रेगनेंस के लिए भी करते हैं, तो वो खुशबू या बदबू जो भी हो है तो फ्रेगनेंस ही ना, तो उसको महसूस करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे नोज में। एंड स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर इन द आर्टरीज that detect changes in the blood oxygen and carbon dioxide level। और एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर जो कि हमारे आर्टरीज में पाए जाते हैं, और उस आर्टरीज में क्या महसूस करते हैं, ये ऑक्सीजन के लेवल में फ्लक्चुएशन या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में फ्लक्चुएशन को महसूस करते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, होम्योस्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। सपोज अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो बॉडी आपका डिटेक्ट कर ही लेगा। साथ में फिर आपका जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में मदद करते हैं, उनके प्रोडक्शन में, एरिथ्रोपोएसिस में मदद करेंगे। तो ये पूरी तरह से सेंस पॉसिबल हो सकता है आपके कीमो रिसेप्टर से। कीमो रिसेप्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन टेस्ट। कहाँ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये टेस्ट में, स्मेल में और स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कहानी आपको बता दूं जो टॉपिक से संबंधित तो है पर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। आपको पता है कुछ व्यक्तियों का टेस्ट इतना सेंसिटिव होता है कि वो थोड़े से भी चेंज को महसूस कर लेते हैं। टेस्ट कहने का मतलब केवल टच खाने वाले टेस्ट से नहीं है मेरा, वो भी एक पॉइंट है, मतलब सूंघने के साथ भी है। तो चखना, टेस्ट करना और सूंघना दोनों का बहुत अधिक पावर होता है। और ये लोग ऐसे ही इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जो चॉकलेट्स बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सपोज कैडबरी है या कोई और है, तो वो चॉकलेट के टेस्ट में फ्लक्चुएशन नहीं हो या फ्लेवर जब नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैसा है ये चेक करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट करते हैं। परफ्यूमरीज इंडस्ट्री में भी ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है जो स्मेल को सूंघ करके समझ में आ सके और उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकें। आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करता है कीमो रिसेप्टर का हमारा ये वाला डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल को कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट से। ये पहला वाला पार्ट देख रहे हो आप, ऑल्फैक्टरी बल्ब, नोज से, बेसल सेल, टच से, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल आपके कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो टंग है वो टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ये नाक जो है ऑर्डर को डिटेक्ट कर रहा है। तो अलग अलग जो हमारे रिसेप्टर हैं लोकेटेड अलग जगह पे हैं, वो आपके केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में मैसेज भेज रहे हैं ब्रेन को कि आपने जो खाया है कड़वा मीठा खट्टा कैसा है, जो खुशबू आ रही है वो अच्छी है, बुरी है या कैसी है, किसकी खुशबू है। आप पहचान जाते हो ना, ये खुशबू इसकी है, उसकी खुशबू उसकी है। तो वो आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये रिसेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है आपका प्रोप्रियोसेप्टर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी मैकेनिकल रिसेप्टर में हल्का सा ब्रीफिंग पढ़ा था। इसको एक अलग क्लास में क्लासीफाई कर दिया गया है, कुछ बुक में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये हमने जहाँ से लिया है उसमें ये पॉइंट को इंक्लूड किया गया था। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, ये एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है जिनका फंक्शन चेंजेस हुआ है, दैट आर लोकेटेड इन मसल, टेंडन एंड जॉइंट। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन, मूवमेंट एंड टेंशन ऑफ द बॉडी पार्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मसल में, टेंडन में, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। इनका काम ये है कि ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन? की बॉडी का पोजीशन कैसा है, मूवमेंट है, स्टेशनरी है, या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई तनाव तो नहीं हो रहा है, इसको सेंस करने का काम करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सो वी कैन से कि प्रोप्रियोसेप्टर्स कंट्रीब्यूट टू आवर सेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन। अवेयरनेस मतलब बॉडी क्या है उसका अवेयरनेस, एंड साथ में कोऑर्डिनेशन, आपके हाथ पैर का चलने के साथ में कोऑर्डिनेशन अलाउ अस टू कंट्रोल आवर मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आपका ये रिसेप्टर काम नहीं करता तो आपका बॉडी बैलेंस नहीं बना पाता, आपको वर्टिगो की फीलिंग होती है, चक्कर आता है, जिससे हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में जितने भी इमेज आपने देखे हैं वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, उसको हमने कोई स्पेसिफिक साइट से लिया हुआ है जिसका रेफरेंस जिस इमेज में
था उसको वैसा ही हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, कोई चेंजेस हमने अपनी तरफ से नहीं किए हैं। तो आज की टॉपिक में हमने बात किया कि कौन कौन से रिसेप्टर आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, उनका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है और कैसे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अगर आप आज का ये जो हमारा पीडीएफ नोट है वो ऐप के अंदर ही डाउनलोड करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को ऑनलाइन तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लाइव रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड करना होगा सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज मत करिएगा बार बार। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर टैब में जाएंगे जो कि आपको ऐप के नीचे मिलेगा। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स होगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ, वीडियोस, ऑनलाइन एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट टेबल भी मिलने लगेंगे। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।